स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जैसा कि फरवरी चल रही है, कई लोगों की दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं फरवरी में क्या पढूं, कैसे पढूं। तो आज हम बात करेंगे इसी फरवरी के बारे में। अगर आपको मई तक की पूरी स्ट्रेटजी देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्ट्रेटजी 2025 के सारे वीडियोस में पड़े हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। जो स्ट्रेटजी क्या पढ़ना है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, उसका लिंक रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था, मेरा फरवरी में मैं ये 3 चीज़ें पढ़ने वाला हूँ: हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस। तो सबसे पहले बात करता हूँ हिस्ट्री की, जो कि मेरा स्टार्ट भी हो चुका है। इस समय मैं 2 चीज़ पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट रेडी कर रहा हूँ, डेली पढ़ रहा हूँ। रोज़ का टारगेट मैं शॉर्ट्स में डालता हूँ सुबह। प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मेरा ये रहता है, मैं सुबह टारगेट डाल देता हूँ अपना टारगेट लिख कर के, फिर मैं भी दिन में अचीव करता हूँ। आप लोग भी उसे अचीव करने का प्रयास करिए। मैं पूरा दिन का व्लॉग बनाता हूँ और सुबह व्लॉग अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि देखो मैंने कल ये टारगेट बनाया था, मैंने अचीव कर लिया। आप लोग भी उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी सब मेंटेन रहेगी। मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2 और 3। अब 3 पार्ट में पहले में मैंने रखा है एंशिएंट हिस्ट्री को, सबको पता है। दूसरे में मिडिवल को, और थर्ड पार्ट में मॉडर्न को। तो मैंने 15 डेज को पहले तो इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज। अब इन 5 डेज को मैंने कैसे डिवाइड किया, तो एंशिएंट हिस्ट्री में 3 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ूंगा। और क्या पढ़ रहा हूँ वो भी टारगेट मैं रोज़ बनाता हूँ। तो पहले दिन मैंने क्या पढ़ा, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इन 3 चीज़ों को मैंने पहले दिन पूरा रिवाइज किया अच्छे से। दूसरे दिन मैंने क्या पढ़ा, बुद्ध काल, जैन काल और मौर्य काल। ये 3 टॉपिक मैंने सेकेंड डेज में रिवाइज किए। थर्ड डेज जो कि आज था, आज का पढ़ा हुआ है, देखिए जाकर आप टारगेट। आज का टारगेट था गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल और मौर्योत्तर काल। तो आज मेरा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब कल 4th डेज एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होने वाला है, तो कल 4th डेज में जितना एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूँ उनका होगा PYQ। पूरा PYQ एंशिएंट हिस्ट्री का मैं कल लगाने वाला हूँ, क्योंकि 3 दिन में मैंने एंशिएंट का कंप्लीट कर ली। अब 4th डे में मैं देखूंगा PYQ लगाकर कि मेरे क्या आता है क्या नहीं आता है। फिर 5th डे में मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके हैं। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज की 3 दिन में, 4th डे उसका PYQ लगाऊंगा और 5th डे एनालिसिस करूँगा, क्या मुझे आता है, क्या गलती हुई है, कहाँ पर गलती हुई है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं। मतलब 5 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री पूरी अच्छी तरीके से, सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ में PYQ ही लगाने हैं। समझ में आया आपको? फिर यही काम मैं मॉडर्न और मिडिवल में करने वाला हूँ। मिडिवल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। 4th डे होगा PYQ और 5th डे एनालिसिस। तो मिडिवल को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप, तो वो आपके ऊपर है कैसे करेंगे। मैं तो इधर एंशिएंट के बाद से शुरू करूँगा और दिल्ली सल्तनत तक कंप्लीट करूँगा। फर्स्ट डे हो गया। सेकंड डे में मैं मुग़ल कंप्लीट करना शुरू करूँगा और मोस्ट जितना हो जाएगा उतना कंप्लीट करूँगा। थर्ड पार्ट में मैं उसके आगे का जो यूरोपियंस का आगमन है और जो भी पार्ट बचा होगा वो 3 दिन में कंप्लीट करूँगा। 4th डे सेम PYQ, 5th डे सेम एनालिसिस। कहाँ गलती हुई मैंने रिवाइज किया, फिर कौन सा टॉपिक कम रिवाइज हो पाया, कौन सा मैंने ठीक रिवाइज कर लिया, कहाँ पे गलती अभी भी हो रही है। तो मैं जब दोबारा रिवीजन करूँगा तो मेरे पास ये एनालिसिस रहेगा कि मुझे कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। यही काम मैं मॉडर्न में करने वाला हूँ। तो मॉडर्न को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक 1857 तक, फिर एक 1915 तक और फिर 1947 तक। फिर उसमें भी 4th डे PYQ और 5th डे
अपना एनालिसिस। तो ये तो हो गया हिस्ट्री का। ठीक है, मेरे पास नोट्स हैं, तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो सबसे ज़्यादा भरोसा आप अपने नोट्स पे कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपने और मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मैं बेवकूफ़ तो था नहीं कि उस समय नोट्स बना रहा था। और अगर मैंने नोट्स बनाए और वो अच्छे नहीं हैं तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि भाई नोट्स बनाए और अच्छे नहीं है तो नोट्स बनाए क्यों। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो सबसे पहले आप नोट्स पे फोकस करिएगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी और बुक्स पे, क्योंकि आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, जिसने भी नोट्स बनवाए, जिस भी ट्यूशन कोचिंग आप कहीं भी कुछ कर रहे होंगे तो उन्होंने एनसीईआरटी बुक्स सब कुछ कवर करके नोट्स बनवाए गए होंगे। अब पीवाईक्यू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। अब हम चलते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में मैंने कैसे पढ़ा है, तो मैंने इन्वायरमेंट को 8 डेज दे रखे थे। ठीक है, तो उसमें मेरे पास दृष्टि की क्विक सीरीज वो आती है, उसकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बुक है। उसमें टोटल कोस्ट चैप्टर है 23, लेकिन मैंने पीवाईक्यूज वगैरह एनालिसिस करके फिर उसमें से 13 चैप्टर ऐसे निकाले हैं जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। उन 13 चैप्टर को मुझे 8 दिन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कन्वर्ट किया और मैंने देखा कुछ बड़े चैप्टर हैं जो एक दिन में एक ही चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। जैसे मैंने परसों मतलब फर्स्ट डे में, फरवरी के फर्स्ट डे में पढ़ा था पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरे दिन मैंने वीडियो बनाया था, पढ़ा हुआ है व्लॉग। दूसरा मैंने पढ़ा था प्रदूषण, और आज मैं पढ़ रहा था भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ऐसे ही मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड करके, कुछ छोटे चैप्टर हैं तो उन्हें 2-2, 3-3 चैप्टर एक दिन में ख़त्म करके, और उस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। पीछे पीवाईक्यू है तो तुरंत पीवाईक्यू भी लगाता रहता हूँ मैं। तो ये काम मुझे इन्वायरमेंट में करना है। साइंस टेक, पहली बात तो साइंस टेक मोस्टली जो है वो आता है करंट अफेयर्स से, लेकिन करंट अफेयर्स आप तब समझेंगे जब आपके पास स्टैटिक नॉलेज होगी। तो मैं 5 दिन दे रखे हैं, तो अभी तो मैं हिस्ट्री और इन्वायरमेंट कंप्लीट करूँगा। जब हिस्ट्री इन्वायरमेंट में से कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे मैं साइंस को रख दूँगा। ठीक है, तो 15 दिन हिस्ट्री, इन्वायरमेंट भी साथ में चल रहा है मेरा, तो मोस्टली इन्वायरमेंट भी हो जाएगा 15 तारीख तक, और फिर साइंस टेक पढ़ लूँगा। और लास्ट के अगर मुझे 10 दिन मिल गए या 8 दिन, क्योंकि 28 का मंथ्स है, 8 डेज मिल गए मुझे, तो इसमें मैं इकोनॉमी अपना रिवीजन शुरू कर दूँगा, क्योंकि मैंने जनवरी में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करके रख दिए हैं, पॉलिटी और जियोग्राफी। तो मेरा इकोनॉमी बचा है, अगर इसमें मैं फरवरी में समय बचा तो मैं इकोनॉमी करूँगा, और नहीं बचा तो मैं मार्च फर्स्ट 10 डेज में इकोनॉमी कंप्लीट करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स रोज़ 2 घंटे पढ़ना है आपको। पीटी 365 आ गई है, वो पढ़िए, या किसी भी संस्थान की आप मंथली ईयरली ले सकते हैं, वो पढ़िए। सीसेट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं, देखो आप ब्लॉग देखेंगे, मैं रोज़ सीसेट कर रहा हूँ। पिछली बार मेरा सीसेट इसीलिए निकला था क्योंकि मैंने मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, फिर भी मैंने 15 पैसेज किए थे, उसमें से 8 गलत हुए थे, 8 सही हुए थे, 7 गलत हुए थे, कुछ ऐसा था। तो मैं पास कर पाया था सीसेट की वजह से, सॉरी सीसेट पास कर पाया था पैसेज की वजह से। तो जो हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस टेक इस मंथ का मेरा टारगेट है। मैंने हिस्ट्री बता भी दी आपको कैसे मैंने कवर की है। ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 5-5 दिन में और हो जाता है। अगर आप सही से बैठेंगे तो हो जाएगा। टारगेट अवश्य बनाइए, बिना टारगेट, मैंने टारगेट बनाया, मुझे पता है, मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी से अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। मैं इतना नहीं पढ़ पाता था जितना टारगेट बना के पढ़ पाता हूँ। इन्वायरमेंट मैंने बता दिया, कोई इतने बड़े चैप्टर नहीं है कि एक चैप्टर एक दिन में ना हो पाए। 3 घंटे बैठिए आप, इन्वायरमेंट का एक चैप्टर कंप्लीट। कुछ चीज़ें रटने वाली है उसमें, उसको आप अलग से कर सकते हैं कि इसको मैं रटने वाला हूँ, अप्रैल में रट लूँगा, या उसको टाइम दीजिए कि मैं अप्रैल में इतने दिन में इसको रटने वाला हूँ, इतने दिन में हिस्ट्री रटने वाला हूँ, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आपको कोई सुझाव देना हो या आपको कोई वीडियो क्वेरी या कुछ जानना हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। कई वीडियो चल रहे हैं पैरेलल में, आप उनको जाके
विजिट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये प्लान? थैंक यू सो मच। रेगुलर व्लॉग आते हैं, टारगेट मैं सुबह डाल देता हूँ। जो भी टारगेट नहीं बना पा रहा है सुबह फॉलो करें। सुबह 9 बजे मैं टारगेट डालता हूँ। उस टारगेट को आप अपना नोट करिए कॉपी में और उसे अचीव करने का प्रयास करिए। मैं दूसरे दिन व्लॉग में बताता हूँ कि देखो मैंने इतना पढ़ा, ऐसे पढ़ा, मेरा अचीव हुआ। तो आपको उससे मोटिवेशन मिलता रहेगा और एक आप रेगुलरिटी मेंटेन कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है इस समय, आप उतना नहीं पढ़ पा रहे जितना पढ़ना चाहते हैं। तो आप उसको फॉलो करिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, कई वीडियो हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब तक चैनल। थैंक यू। जय हिंद।